हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू फ्यूचर्स। तो आज हम इस वीडियो में दो बहुत ही इंपॉर्टेंट वैकेंसीज़ के बारे में बात करने वाले हैं। बोथ ऑफ देम आर फ्रॉम यूपी, उत्तर प्रदेश से ये दोनों वैकेंसीज आई हुई है। बट हाँ, इंडिया के हर स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं। आपने बीएससी नर्सिंग या जीएनएम कहीं से भी किसी भी स्टेट से किया है, कोई भी स्टेट नर्सिंग काउंसिल से रजिस्टर्ड है, आप सभी यहाँ पे अप्लाई कर पाएंगे। लेकिन उसके लिए मिनिमम जो भी इसेंशियल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसको फुलफिल करनी चाहिए। सो पहली जो वैकेंसी है वो यूपी यूएमएस सिफई इटावा की तरफ से नर्सिंग ऑफिसर पोस्ट के लिए आई है, जिसमें से 500 फ्रेश एप्लीकेंट यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। फ्रेश वैकेंसी है और साथ ही साथ 35 बैकलॉग वैकेंसीज भी है। इसकी एप्लीकेशन अभी स्टार्ट नहीं हुई है। जैसे कि ये नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट है तो यहाँ पे सैलरी आपको लेवल 7 के बेसिस पे ही दिया जाएगा। जो पे मैट्रिक्स में आपकी 44,900 बेसिक पे होती है, ये आपको मिलेगा। प्लस उत्तर प्रदेश की जो भी नॉर्म्स होंगी, जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस होंगे, उसके बेसिस पे आपको अलाउंसेस बेनिफिट्स दी जाएगी। ठीक है, तो लेवल 7 की जो नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट है उसके लिए कौन अप्लाई कर सकता है? बीएससी नर्सिंग अगर आपने किया है, या फिर पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग किया है, या फिर अगर आपका बीएससी पोस्ट सर्टिफिकेट भी है तब भी आप अप्लाई कर पाएंगे। इंडियन नर्सिंग काउंसिल या फिर स्टेट नर्सिंग काउंसिल से रिकॉग्नाइज्ड होना चाहिए। ठीक है, तो इसलिए मैंने आपसे कहा था कि अगर आप इंडिया के किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हैं, आप सभी यहाँ पे यूपी यूएमएस सिफई इटावा के लिए अप्लाई कर सकते हैं, विच इज़ सिचुएटेड इन उत्तर प्रदेश। यहाँ पे सिर्फ बीएससी नर्सिंग वाले ही नहीं, जीएनएम वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपका डिप्लोमा इन जीएनएम नर्सिंग मिडवाइफरी है और 2 साल का यहाँ पे मिनिमम एक्सपीरियंस चाहिए ही चाहिए, क्योंकि आपने डिप्लोमा कोर्स किया है और आपकी जो एक्सपीरियंस होगी वो मिनिमम 50 बेडेड हॉस्पिटल में होना चाहिए। ये रिक्रूटमेंट नोटिस आपकी 30 जनवरी 2024 में ही आई है। 2024 के लिए जो भी अप्लाई करना चाहते हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर सकते हैं, क्योंकि जब भी इसकी डिटेल नोटिफिकेशन आएगी या एप्लीकेशन स्टार्ट होगी उस पर भी एक सेपरेट डिटेल वीडियो में लेके आऊँगी, ताकि जो बाकी कंडीशंस है अप्लाई करने से रिलेटेड, जैसे आपकी एप्लीकेशन फ़ी कितनी होगी, एज लिमिट कितनी होगी, कैसे अप्लाई करना है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, वो सारी चीज़ें वहाँ हम डिस्कस करेंगे। लेकिन फेब के मंथ में ही आपकी एप्लीकेशन शुरू होगी। इसके लिए ऑनलाइन ही आपको अप्लाई करना है। यहाँ पे कोई भी पोस्ट, कोरियर या फिर बाय हैंड के थ्रू एप्लीकेशन सेंड नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट हम सेकेंड वैकेंसी के बारे में बात करते हैं। ये उत्तर प्रदेश का जो नेशनल हेल्थ मिशन है उसमें CHO की वैकेंसी आई है, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर। अब डेट आप यहाँ पे देख सकते हैं, 29 जन से एप्लीकेशन शुरू हुई है और 7 फेब तक आप फॉर्म भर सकते हैं। NHM नेशनल हेल्थ मिशन में आपकी जो CHO की पोस्ट है उसके लिए आप वैकेंसीज देख सकते हैं। 5582 वैकेंसीज वर्टिकल रिजर्वेशन में आप देख सकते हैं ना, हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन में 111 वैकेंसीज है। तो काफ़ी ज़्यादा नंबर ऑफ़ वैकेंसीज है, जो कि ये कॉन्ट्रैक्चुअल वैकेंसी है, मतलब ये परमानेंट नहीं है। इससे पहले जो हमने बात किया है ये नर्सिंग ऑफिसर की, ये आपकी परमानेंट वैकेंसी होगी, और अभी जो हम बात कर रहे हैं ये कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस वैकेंसीज है। कौन अप्लाई कर सकता है उसके बारे में हम बात करें तो यहाँ पे बीएससी नर्सिंग वाले अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन मेक श्योर बीएससी नर्सिंग के साथ साथ आपके पास इंटीग्रेटेड करिकुलम सर्टिफिकेट इन कम्युनिटी हेल्थ फॉर नर्सेज भी होना चाहिए, यानी कि CCHN। ये जो सर्टिफिकेट है बीएससी नर्सिंग के साथ रिक्वायर्ड है, और जिन लोगों ने पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग किया है उनके लिए भी यहाँ पे ये मैंडेटरी कि आपके पास CCHN की सर्टिफिकेट हो। ठीक है, और इसके साथ साथ इंडियन नर्सिंग काउंसिल या फिर स्टेट नर्सिंग काउंसिल से रिकॉग्नाइज होना चाहिए आपका इंस्टीट्यूट। यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कैंडिडेट मस्ट बी रजिस्टर्ड इन यूपी नर्सेज एंड मिडवाइफ्स काउंसिल। तो कैंडिडेट जो है वो जो भी अप्लाई करना चाहते हैं वो यूपी नर्सेज एंड मिडवाइफ्स काउंसिल से रजिस्टर्ड होने चाहिए। लेकिन जो लोग यूपी नर्सेज एंड मिडवाइफ्स काउंसिल से रजिस्टर्ड नहीं है, अदर स्टेट नर्सिंग काउंसिल से रजिस्टर्ड है, वो भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, जो लोग ऑलरेडी उत्तर प्रदेश में एज अ CHO वर्क कर रहे हैं वो यहाँ पे एलिजिबल नहीं होंगे। सैलरी की बात करते हैं, अगर आप सक्सेसफुली यहाँ पे कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर के लिए अपॉइंट किए जाते हैं तो आपको 20,000 पर मंथ सैलरी मिलती है, और इसके साथ साथ आपको यहाँ पे परफॉर्मेंस बेस्ड इंसेंटिव भी मिलता है अप टू 15,000। बट इट डिपेंड कि आपका परफॉर्मेंस कैसा होता है। और यहाँ पे CHO के जो डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट है उसके लिए आपको प्रेफरेंस ऑर्डर फिल करना होगा, और उसके बेसिस पे फिर फर्दर आपको रिक्रूट करते हैं। एज लिमिट रहेगी 21 to 40 ईयर्स, और यहाँ का जो सिलेक्शन प्रोसेस है बहुत सिंपल है।
में कोई रिटन एग्जामिनेशन आपको नहीं देना है, ना ही कोई इंटरव्यू कंडक्ट होगा। सिंपली डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बेसिस पे आप यहाँ पर रिक्रूट होंगे। तो कुछ वेटेज दिए गए हैं 10th 12th एंड बीएससी नर्सिंग को, जो कि आप यहाँ पे समझ सकते हैं। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रोसेस जो होगा, और उसके लिए भी एक पर्टिकुलर डेट टाइम वेन्यू आपके लिए डिसाइड किया जाएगा, जो कि आपका जो ईमेल होगा या मोबाइल नंबर होगा उसके थ्रू ही कम्युनिकेट किया जाएगा कि आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो कब, कहाँ और कैसे होना है। ठीक है, तो जो भी रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स होंगे आपके पास ओरिजिनल डॉक्यूमेंट होना चाहिए, प्लस एक सेट होना चाहिए सेल्फ अटेस्टेड फ़ोटोकॉपीज़, जिसमें लाइक फ़ोटोकॉपी होनी चाहिए जितने भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं, एंड 2 फ़ोटोज़ होनी चाहिए। ठीक है, अगर आप इनमें से कुछ भी मिस करते हैं डॉक्यूमेंट्स में तो आपका जो सिलेक्शन है वो कैंसिल हो जाएगा। सो सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में यहाँ कुछ डिटेल्स दी गई है। सिलेक्शन शैल बी प्योरली बेस्ड ऑन मेरिट एंड परसेंटेज ऑफ टोटल मार्क्स ऑब्टेन्ड इन हाई स्कूल इंटरमीडिएट, जिसमें थ्योरी प्रैक्टिकल दोनों होगा। और बीएससी नर्सिंग जो है उसके हर साल के जो मार्क्स है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आउट ऑफ 85 का जो वेटेज है वो देख सकते हैं। 10th 12th में आपका 17% वेटेज दिया गया है, और बीएससी नर्सिंग या पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग के लिए 51% का वेटेज दिया है। ठीक है, तो ये एक बार देख लीजिएगा। और इसके अलावा कुछ लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स है जो आपको ऑनलाइन फॉर्म फिल करते टाइम ये सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे। डिस्ट्रिक्ट प्रेफरेंस आपको देना होगा, जैसे कि मैंने आपसे कहा 75 टोटल डिस्ट्रिक्ट है, और जो भी आपका प्रेफरेंस ऑर्डर होगा वो आप फिल करोगे। इसके बिना आपकी एप्लीकेशन आगे सबमिट नहीं होगी। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस है जो कि आप एक बार रीड कर लेना, और कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं। ऐसे और भी वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि कुछ ऐसी वैकेंसीज होती है जिसकी ड्यूरेशन बहुत कम होती है। फॉर एग्जांपल आप अभी की वैकेंसी देख लीजिए, ये जो आपकी CHO की वैकेंसी है इसके लिए 7 फरवरी लास्ट डेट है, तो बहुत कम टाइम आपके पास है फॉर्म फिल करने के लिए, तो इसलिए आप इस चैनल के साथ जुड़े रह सकते हैं। तो बहुत जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वैकेंसीज़ के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।